आम आदमी पार्टी देवियापाड़ा विधानसभा को अपनी बैसाखी समझ के भरूच लोकसभा के लिए जीत मानते हैं कि वो जीत सकेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी पकड़ देवियापाड़ा सागपाड़ा के बाहर है ही नहीं। अगर पार्टी चाहे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। हमारी तरफ से मैं भरूच कांग्रेस को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत बनाना चाहता हूँ, लोगों की आवाज़ बनने के लिए। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है भरूच में। अगर आप देखिए, महंगाई की बात देखिए, आप बेरोज़गारी की बात देखिए, अगर आप देखिए इतनी सारी जो कठिनाइयाँ हैं, क्यों ना हम कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होके हर मुद्दे पे लड़े, आंदोलन करें। आदिवासी भाई बहन मेरे भाई बहन हैं और मैं उनकी दुख सुख को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। अगर आदिवासी समाज के लिए काम, उनकी आवाज़ बन के अगर कोई जा सकता है आगे दिल्ली में, वो मैं ही वो आदमी हूँ। मैं कर सकता हूँ, उनके लिए लड़ सकता हूँ, उनके लिए न्याय ला सकता हूँ और उनके लिए तरक्की के लिए बात आगे ला सकता हूँ। અત્યારે સૌથી વધારે જો ચર્ચામાં કોઈ જો સીટ હોય તો ભરૂચ લોકસભાની સીટ છે, કારણ કે એક તરફ ભરૂચના 6 વખતથી સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા પણ દમ મારી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે તેઓ પણ ભરૂચ લોકસભા સીટની સાથે સાથ વિધાનસભાના કોઠા પાર કરીને મજબૂતાઈથી જીતની દાવેદારી છે। સાથે એમને એમ પણ કહ્યું છે કે ભરૂચ લોકસભાની જે સીટ છે એ સીટમાં પક્ષ જે કહે તે કરશે। બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવા પણ મજબૂતાઈથી લોકસભાની ચૂંટણી લડવાની તૈયારી કર્યા છે, તેમને પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે। પરંતુ આ બધાની વચ્ચે કોંગ્રેસમાંથી એક મોટો ચહેરો આ વખતે મેદાનમાં આવશે એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ઘણા વર્ષો બાદ સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલના પરિવારમાંથી કોઈ રાજકારણમાં સામે આવી રહ્યા છે। ત્યારે આપણી સાથે ફૈઝલભાઈ છે, એમની સાથે વાત કરશું। फैजल जी, बताएं कि किस तरह से आपकी लोकसभा की तैयारी है? हमारी तैयारी तो पिछले 5-6 महीने से शुरू हो गई थी। संगठन बहुत मजबूत है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हम जम्बूसर, आमोद, वागरा, हम सब जगह लॉन्ग टाइम से, अभी 5-6 महीने से हमने अपना दौरा शुरू कर दिया और बहुत अच्छी संगठन बैठी है और हम सब मेहनत कर रहे हैं लोकसभा के लिए। कांग्रेस तो मेहनत कर रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या आपके जो इंडिया गठबंधन के साथी है आम आदमी पार्टी के जो नेता है, उनका भी कहना है कि भरूच लोकसभा सीट है वो सालों से कांग्रेस जीतती नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी की जीतने की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी ने पूरी उम्मीद लगाई है चेतर वसावा जो विधायक है इनके ऊपर। इनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी देवियापाड़ा विधानसभा को अपनी बैसाखी समझ के भरूच लोकसभा के लिए जीत मानते हैं कि वो जीत सकेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी पकड़ देवियापाड़ा सागपाड़ा के बाहर है ही नहीं। अगर आप भरूच में जाइए, जम्बूसर में जाइए, वागरा में जाइए, पिछले 2022 के इलेक्शन में भी उनको मुश्किल से 4 से 5 हज़ार वोट हर असेंबली में मिली। तो उनका कुछ भी यहाँ देवियापाड़ा सागपाड़ा से अलावा कुछ पकड़ नहीं है। अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के लिए। लेकिन अगर अलायंस की बात हुई, कांग्रेस की ज़्यादा चांसेस है ये सीट जीतने के लिए। कांग्रेस के ज़्यादा चांसेस है, तो आप किस तरह से, जैसे कि भरूच लोकसभा सीट है, तो किस तरह की आपकी तैयारी है? और दूसरी बात है कि जो भरूच आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी कहती है कि काफ़ी समय से जो आखिर में जो अहमद भाई पटेल ही जीत पाए थे, उसके बाद से कोई जीतता नहीं है कांग्रेस से। किस तरह से आप जीतेंगे और क्या आपकी तैयारी है? देखिए, मेरी पर्सनली जो मैं भरूच की, मेरी जो रिश्ते हैं भरूच के साथ, पहले तो मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, आपको इसके बारे में पता होगा। और जो पॉलिटिकल राजनीति की बात है, 2009 से मैं यहाँ पर भरूच में इनडायरेक्टली डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहा हूँ। और हर लोकसभा में और असेंबली की इलेक्शन 2009 के बाद 2014, 2017 में असेंबली, 2019 लोकसभा, हर दफ़ा मेरी बात कैंडिडेचर की आती रही है। अब मैं हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में मेरा फोकस रहा गया है। भरूच में मैंने बहुत सालों से काम किया, ट्राइबल बेल्ट में तो ज़रूर किया, लेकिन पूरी जगह पे मेरे संस्थाएं जो हैं, सरदार पटेल हॉस्पिटल, HMP मेडिकल सेंटर्स, खरोड़ पब्लिक स्कूल, मैंने हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत लोगों के लिए फोकस किया है और मॉडल एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। ये एविडेंस ऑनलाइन भी है और ये एविडेंस आप लोग से बात करेंगे तो आपको ये जिक्र बात ज़रूर होगी। और
राजनीति की बात आए तो मैं अपनी तरफ से तो रेडी हूँ। अब कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेटिकली लेते हैं। पहले भरूच डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स बात करेंगे ऊपर हमारे भरूच गुजरात प्रेसिडेंट के साथ, फिर बात जाएगी AICC में मुकुल वासनिक जी के पास, फिर CEC के बाद CEC जो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन है। तो ये डिसीजन कौन लड़ेगा कैसे लड़ेगा ये तो हाईकमांड का डिसीजन होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इस लड़ाई के लिए रेडी हूँ। आप जो तैयार है, आपके बैनर भी लगे हैं कि हूँ तो लड़ीस, लेकिन दूसरी ओर है कि आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के अंदर जो गठबंधन की सीटें हैं वो भरूच की सीट वो लोग मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग मजबूत है, कांग्रेस मजबूत नहीं है। तो किस तरह से आप भरूच लोकसभा सीट के लेके कांग्रेस को मजबूत किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं पिछले 5-6 महीने से ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करने के में लगा हुआ हूँ। या तो ये बात कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की गुजरात कांग्रेस की, या हमारी बाकी IT, लीगल, सोशल मीडिया सब डिपार्टमेंट्स की हमारी चर्चाएं हो रही है और हम कम्प्लीटली रिवैम्प करते आ रहे हैं। मेरे मरहूम फादर लेट अहमद पटेल जी ने तो उनका बलिदान जो किया भरूच डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हर बच्चा जानता है, लेकिन मेरा जो रोल हुआ है सालों से उनके साथ ये पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन अब जैसे आपने बैनर्स देखे, ये मेरे चाहने वाले लगा रहे थे बैनर्स कि वो चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं भी लड़ूं, और अगर पार्टी चाहे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। हमारी तरफ से मैं भरूच कांग्रेस को, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत बनाना चाहता हूं, लोगों की आवाज़ बनने के लिए। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है भरूच में। अगर आप देखिए महंगाई की बात देखिए, आप बेरोज़गारी की बात देखिए, अगर आप देखिए इतनी सारी जो कठिनाइयाँ हैं, क्यों ना हम कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होके हर मुद्दे पे लड़े, आंदोलन करें। लेकिन ये बात है, खास तौर पे भरूच सीट की बात करें तो भरूच लोकसभा सीट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वोट अगर है तो आदिवासी समाज के, जो ट्राइबल के वोट्स है, तो ट्राइबल के जो वोट है तो हमेशा जो है इसको लेके एक लड़ाई भी होती है। आम आदमी पार्टी अभी तो आई है, लेकिन इससे पहले BTP थी, भारतीय जनता पार्टी जो है। इस बार के जो ट्राइबल के इलाके में किस तरह से आप घूम रहे हैं और आदिवासी विस्तार के लोग क्या कहते हैं आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसाया कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि आदिवासियों का उनको बहुत समर्थन है। आप क्या कहते हैं जो आदिवासी विस्तार को लेके? आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो, उनमें बहुत भाईचारा है, प्यार है, और जो लोग हैं बहुत ही इमोशनल लोग हैं, जो मैं उनको सालों से मैं उनके बारे में मैं जानता हूँ, और मैंने उनके लिए पर्दे के पीछे बहुत काम किया है, मेरे मरहूम पिताजी अहमद पटेल जी ने और मैंने। अब बस बात है कि बाहर आके लोगों को ये बात याद दिलानी है कि लोगों को हम प्रोग्राम्स करें, कार्यक्रम करें, बताएं कि मेरे मरहूम फादर अहमद पटेल और मैंने क्या क्या काम किए हैं। आप खुद भी आपने वांदरी गांव देखा होगा, जो मेरे फादर ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर की जो इनिशिएटिव थी कि अडॉप्ट अ विलेज की, उसमें पापा ने अडॉप्ट की थी। और उस टाइम पे शायद आपको ये बात पता होगा या नहीं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी घबरा गए थे कि अहमद पटेल जी ने कैसे ये वांदरी वाली गांव चुनी। मैंने मेरे फादर को वहाँ पर बहुत मदद की। वहाँ पर हमने स्कूल बनाए, हमने डैम्स बनाए, वहाँ हमने रास्ते बनाए, और वो एक मॉडल विलेज बन गई है अब। तो आदिवासी भाई बहन मेरे भाई बहन हैं, और मैं उनकी दुख सुख को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। और ये बात, और भी मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश भरूच में तो हुई है, लेकिन मैं पहले से दिल्ली में रहा हूँ बचपन से, और मुझे दिल्ली के सब नुक्के कोने रास्ते पता हैं। और अगर आदिवासी समाज के लिए काम, उनकी आवाज़ बन के अगर कोई जा सकता है आगे दिल्ली में, वो मैं ही वो आदमी हूँ। मैं कर सकता हूँ, उनके लिए लड़ सकता हूँ, उनके लिए न्याय ला सकता हूँ, और उनके लिए तरक्की के लिए बात आगे ला सकता हूँ। आपकी जो भरूच लोकसभा सीट लड़ने की पूरी तैयारी है, आम आदमी पार्टी नेताओं को आपका क्या संदेश है इस बात को लेके? जो भरूच सीट पे वो लोग जो बात करते हैं उनको क्या आपका क्या जवाब है? भाईचारे से काम करें, डेमोक्रेसी के बारे में सोचिए। इंडिया अलायंस बने नहीं बने, हमें BJP के ऑपोजिट जाके
लोगों के लिए लड़ना है और हमें एक बदलाव लाना है। भरूच डिस्ट्रिक्ट सीट पे एक नया चेहरा लाना है और हम ये भाईचारे की तरह ही आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो क्या उनको जो कैंडिडेट है उनको वापस लेके इंडिया गठबंधन में भरूच सीट कांग्रेस को देनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल सही। वो आम आदमी पार्टी को भी, अरविंद केजरीवाल जी को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर गठबंधन होगा तो ये कांग्रेस का ज़्यादा चांस है ये सीट जीतना, क्योंकि उनकी पकड़ बस देव्यापाड़ा सागपाड़ा के अलावा ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर भी हम वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं मानता हूँ कि अगर ये गठबंधन में, अलायंस में अगर ये बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस को ये सीट मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। ये हमारा चांस है, हमारी तो जड़ है यहाँ पर। आपकी कितनी दावेदारी है और कैसी तैयारी आपकी? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। आपने पिछले 5-6 महीने से देखा, मैंने तो तैयारी कर ली है। बीच बीच लोगों के पास जा रहा हूँ, गांव-गांव में लोग के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए, अहमद पटेल जो मेरे फादर थे वो अब हमारे साथ नहीं है और ये अब 2020 नवंबर 25 में उनका इंतकाल हुआ था। उससे आज अब 2024 फरवरी की बात हुई है। मैं मानता हूँ कि ज़माना बदल गया है और मैं लोगों के पास जाऊँगा, याद दिलाऊँगा लोगों को कि अहमद पटेल ने इतने बलिदान दिए, इतने लोगों का काम किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं किस पार्टी के लिए, किस आदमी के लिए कौन वोट दे रहा है, वो सबके लिए उन्होंने काम किया। ये मैसेज भी मैं ज़रूर सबको पहुँचवाने वाला हूँ कि अहमद पटेल ने इतना काम किया, क्यों ना अब आप हमें, कांग्रेस को और मुझे वोट दें लोकसभा 24 के लिए। तो ये थे फैजल पटेल, जिनका कहना है कि भरूच लोकसभा सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा मजबूत कांग्रेस है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है सिर्फ डेडियापाड़ा सागबाड़ा में है और पूरी लोकसभा जो है वहाँ पे कांग्रेस मजबूताई से इस बार जीत सकती है। और उनका ये भी कहना है कि भरूच लोकसभा सीट से पहली बार अहमद पटेल के जो परिवार से जो चुनाव को लड़ रहा है, इसकी वजह से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर भरूच लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है कि नहीं, ये देखना होगा। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक।